हिमाचल प्रदेश से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर गहरी चिंता और बहस को एक बार फिर से जन्म दिया है। इस वीडियो में कश्मीरी शॉल बेचने वाले शख्स के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग उससे जबरन भारत माता की जय का नारा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। शख्स बार बार ये कहता है कि वो हिंदुस्तान से प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद उससे सख्त लहजे में बात की जाती है और उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता है। ये घटना न सिर्फ मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती है, बल्कि समाज में आपसी भरोसे और भाईचारे पर भी सवाल खड़े करती है, धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति पेशे से शॉल विक्रेता है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचा है। बताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला है, जो वो वीडियो में खुद भी स्वीकार करता है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कई लोग सर्दियों के मौसम में देश के अलग अलग राज्यों में शॉल, कंबल, गर्म कपड़े बेचने जाते हैं। ये उनके लिए आजीविका का एक अहम जरिया होता है। ऐसे में किसी मेहनतकश व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होना बेहद दुखद और चिंताजनक है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि शॉल बेचने वाला शख्स ना तो किसी तरह की बहस करता है, ना ही आक्रामक रवैया अपनाता है। वो शांत रहते हुए सिर्फ इतना कहता है कि वो इस देश से प्यार करता है, लेकिन भारत माता की जय नहीं कह सकता। इसके बावजूद कुछ लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं दिखते और उस पर शक जताते हुए बदसलूकी जारी रखते हैं। ये पूरा वीडियो ये दर्शाता है कि किस तरह एक व्यक्ति की पहचान या उसके क्षेत्र के आधार पर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस घटना के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख भी अपनाया है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खोहेमानी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब वो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से बाहर पढ़ाई या काम के लिए गए लोगों को पहले भी इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। नासिर खोहेमानी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या देशभक्ति किसी नारे तक सीमित है। उनका कहना है कि देश से प्यार करना दिल का भाव है, जिसे जबरदस्ती शब्दों में ढालने की कोशिश करना गलत है। कुछ दिन पहले विंटर सेशन के दौरान श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूला मेहंदी ने भी इसी तरह का बयान संसद में दिया था। नासिर खोहेमानी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शांति से कह रहा है कि वो भारत से प्रेम करता है, तो उसकी बात को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए, ना कि उस पर शक करके अपमानित किया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई यूजर्स ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह व्यवहार न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। लोगों का कहना है कि देश की एकता और अखंडता का मतलब ये नहीं है कि किसी को उसकी पहचान के आधार पर डराया या अपमानित किया जाए। सच्ची देशभक्ति दूसरों का सम्मान करने और संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा करने में है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कश्मीर से आने वाले आम नागरिक पहले ही कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ शक और नफरत का व्यवहार किया जाए, तो इससे देश की सामाजिक एकता कमजोर होगी। ये जरूरी है कि आम लोगों और प्रशासन दोनों स्तरों पर इस तरह की सोच को रोका जाए। ये घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है कि क्या आज भी हम एक दूसरे को इंसान के तौर पर देखने में असफल हो रहे हैं। एक शॉल बेचने वाला जो अपनी परिवार की रोजी रोटी के लिए अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे जगह पहुंचा है, उसे देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर किया जाना न सिर्फ गलत है, बल्कि खतरनाक भी है। इससे समाज में डर और अविश्वास का माहौल बनता है, जो किसी भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इस तरह से डराना, अपमानित करना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी नारे को नहीं लगाना चाहता, तो ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें यह अधिकार भी शामिल है कि वो क्या कहें और क्या ना कहें। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपने व्यवहार और सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। देश की मजबूती नफरत या ज़बरदस्ती में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और भाईचारे से आती है। एक कश्मीरी शॉल विक्रेता भी उतना ही भारतीय है जितना देश का कोई और नागरिक। उसकी पहचान, उसकी मेहनत और उसके सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हिमाचल प्रशासन और केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।
अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती है तो ये ना सिर्फ पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करेगी बल्कि समाज में एक मजबूत संदेश भी देगी कि देश में किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना भले ही एक वीडियो तक सीमित हो, लेकिन इसका संदेश पूरे देश के लिए बेहद अहम है। हिमाचल प्रदेश से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर गहरी चिंता और बहस को एक बार फिर से जन्म दिया है। इस वीडियो में कश्मीरी शॉल बेचने वाले शख्स के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग उससे जबरन भारत माता की जय का नारा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। शख्स बार बार ये कहता है कि वो हिंदुस्तान से प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद उससे सख्त लहजे में बात की जाती है और उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता है। ये घटना न सिर्फ मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती है बल्कि समाज में आपसी भरोसे और भाईचारे पर भी सवाल खड़े करती है, धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति पेशे से शॉल विक्रेता है जो रोजी रोटी कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचा है। बताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला है, जो वो वीडियो में खुद भी स्वीकार करता है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कई लोग सर्दियों के मौसम में देश के अलग अलग राज्यों में शॉल, कंबल, गर्म कपड़े बेचने जाते हैं। ये उनके लिए आजीविका का एक अहम जरिया होता है। ऐसे में किसी मेहनतकश व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होना बेहद दुखद और चिंताजनक है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि शॉल बेचने वाला शख्स ना तो किसी तरह की बहस करता है, ना ही आक्रामक रवैया अपनाता है। वो शांत रहते हुए सिर्फ इतना कहता है कि वो इस देश से प्यार करता है, लेकिन भारत माता की जय नहीं कह सकता। इसके बावजूद कुछ लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं दिखते और उस पर शक जताते हुए बदसलूकी जारी रखते हैं। ये पूरा वीडियो ये दर्शाता है कि किस तरह एक व्यक्ति की पहचान या उसके क्षेत्र के आधार पर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस घटना के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख भी अपनाया है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खोहेमानी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब वो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से बाहर पढ़ाई या काम के लिए गए लोगों को पहले भी इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। नासिर खोहेमानी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या देशभक्ति किसी नारे तक सीमित है। उनका कहना है कि देश से प्यार करना दिल का भाव है, जिसे जबरदस्ती शब्दों में ढालने की कोशिश करना गलत है। कुछ दिन पहले विंटर सेशन के दौरान श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूला मेहंदी ने भी इसी तरह का बयान संसद में दिया था। नासिर खोहेमानी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शांति से कह रहा है कि वो भारत से प्रेम करता है तो उसकी बात को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए, ना कि उस पर शक करके अपमानित किया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई यूजर्स ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह व्यवहार न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। लोगों का कहना है कि देश की एकता और अखंडता का मतलब ये नहीं है कि किसी को उसकी पहचान के आधार पर डराया या अपमानित किया जाए। सच्ची देशभक्ति दूसरों का सम्मान करने और संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा करने में है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कश्मीर से आने वाले आम नागरिक पहले ही कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ शक और नफरत का व्यवहार किया जाए तो इससे देश की सामाजिक एकता कमजोर होगी। ये जरूरी है कि आम लोगों और प्रशासन दोनों स्तरों पर इस तरह की सोच को रोका जाए। ये घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है कि क्या आज भी हम एक दूसरे को इंसान के तौर पर देखने में असफल हो रहे हैं। एक शॉल बेचने वाला जो अपनी परिवार की रोजी रोटी के लिए अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे जगह पहुंचा है, उसे देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर किया जाना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। इससे समाज में डर और अविश्वास का माहौल बनता है, जो किसी भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इस तरह से डराना, अपमानित करना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी नारे को नहीं लगाना चाहता तो ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें यह अधिकार भी शामिल है कि वो क्या कहें और क्या ना कहें।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपने व्यवहार और सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। देश की मजबूती नफरत या जबरदस्ती में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और भाईचारे से आती है। एक कश्मीरी शॉल विक्रेता भी उतना ही भारतीय है जितना देश का कोई और नागरिक। उसकी पहचान, उसकी मेहनत और उसके सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हिमाचल प्रशासन और केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती है तो ये ना सिर्फ पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करेगी, बल्कि समाज में एक मजबूत संदेश भी देगी कि देश में किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना भले ही एक वीडियो तक सीमित हो, लेकिन इसका संदेश पूरे देश के लिए बेहद अहम है।